अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस वीडियो में आप देखोगे कि जब एक हिंदू ने अल्लाह सुब्हान व तआला के वजूद पर सवाल उठाया और यहाँ तक कि साइंस को भी अल्लाह सुब्हान व तआला से कंपेयर कर दिया, तो तभी हमारे इस मुसलमान भाई ने जो करारा जवाब और दलील दी इस हिंदू भाई को, उसके बाद इस हिंदू भाई के पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। नाजरीन, बहुत ही लाजमी है कि मेरे इस वीडियो को आप तमाम इंसानों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने भी इंसानों के दिमाग में, जहन में अल्लाह सुब्हान व तआला के वजूद को लेकर कुछ भी सवाल है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, ताकि उन सब को ये पता चल सके कि अल्लाह सुब्हान व तआला के बारे में सोचने की हमारी दिमाग की औकात ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह पे सवाल उठाने की हमारी औकात ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। नाजरीन, शेयर करते हुए इस वीडियो को देखिए। अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया कहां से? वही मैं कह रहा हूं कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है। हाँ, नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने कहा वो खुद ब खुद आ गया, कहां से? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। एक मिनट, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर बनाया है ना? तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है, तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, तो वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। ठीक है। जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है, तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? ठीक है, तो बट उसका भी तो एक टाइम होगा ना, उसका भी तो एक स्पेस होगा जिसमें वो है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने आपसे कहा कि जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में नहीं है, तो टाइम बनाने वाला टाइम में नहीं है, टाइम से पहले है। और जब उस जो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था, क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा, बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा, आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है, ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मतलब हमेशा से रह सकती हैं, वो हमेशा से है, ये आपका कहने का तात्पर्य? कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ क्रिएटर। मैं अगर उसी तरीके से कहूं कि ये कायनात जो है वो हमेशा से है और इसको किसी ने नहीं बनाया, तो उसमें कितने का फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो आप अगर ये ना कहें कि अगर या मगर, आप ये कहिए कि है हमेशा से। आप क्यों थ्योरी को लेकर चलते हैं? आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए ना। आप ये कहिए कि भाई ये कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे उसकी दलील दीजिए। जनाब, साइंस जो है वो ऐसे ही चलता है, थ्योरी पे ही चलता है। अलग अलग थ्योरी दिए जाते हैं, जिसको आप रॉन्ग प्रूव कर देते हैं उसको हटा दिए जाते हैं, और जो सही रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो आप ये कहिए कि भाई हमारी थ्योरी के एतबार से कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे भाई आप दलील दो, तो आप दलील दीजिए। नहीं, मेरा जो है मेन पॉइंट आपको कहने का ये था कि जैसे खुदा हमेशा से हो सकता है, वैसे ही ये कायनात हमेशा से क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कायनात क्रिएटर नहीं है, कायनात क्रिएशन है। आप वरना तो ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से कंप्यूटर बनाने वाला है, इसी तरीके से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कंप्यूटर भी पैदा हो गया था। उसने बड़े होकर पढ़ाई की, उसके बाद उसने वो इंजीनियर बना, यहां तक कि उसको एबिलिटी हुई कि उसने कंप्यूटर ईजाद किया। तो ऐसे ही ये है। तो अल्लाह, कायनात हमारे लिए क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। उसके लिए जरूरत है कि एक टाइम से वो शुरू हो। ठीक है, एक टाइम से वो शुरू होगा और उसी को हम क्रिएशन पॉइंट कहेंगे। अल्लाह क्रिएटर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है।